हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को। ठीक है जी, तो हमारे पास है पेल्विक गर्डल। अब पेल्विक गर्डल की हम बात करते हैं। पेक्टोरियल गर्डल जो था वो हमारे पास अपर लिम्स यानी कि 4 लिम्स था, लेकिन पेल्विक गर्डल जो हमारी हाइंड लिम्ब है, क्या है हमारी हाइंड लिम्ब जो हमारी लोअर लिम्स हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। तो आगे पढ़ते हैं। द पेल्विक गर्डल सपोर्ट दी बॉडी वेट। पेल्विक गर्डल जो होती है वो सपोर्ट करती है बॉडी को। जाहिर सी बात है, लोअर लिम्स है हमारी, जिससे हम हमारे जो पैर हैं हम जिससे खड़े होते हैं तो हमारा ये सपोर्ट करती है बॉडी के वेट को। हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। और क्या करती हैं? एंड प्रोटेक्ट पेल्विक विसरा इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। यूरिनरी सिस्टम भी आता है उसके अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आता है। तो ये सारे सिस्टम जो है ये कौन कंट्रोल करता है या कौन सपोर्ट करता है, ये कहना सही है, कौन प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे पास प्रोटेक्शन करने वाला कौन है? पेल्विक गर्डल है। कौन है हमारे पास? पेल्विक गर्डल है। इसको आपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, देन इसके अलावा है द टोटल नंबर ऑफ द बोन्स इन पेल्विक एंड एसोसिएटेड लोअर लिम्स इज 62। कितनी है? 62 बोन्स हैं। 62 बोन्स है, आपको याद रखना है। पेक्टोरियल गर्डल के अंदर 64 थी, पेल्विक गर्डल के अंदर जो है वो 62 है। द पेल्विक गर्डल इज फॉर्म्ड बाय 2 इलियम। ठीक है जी, 2 इलियम है, 2 प्यूबिस हैं एंड 2 इशियम है। ठीक है, 2 इलियम, 2 प्यूबिस एंड 2 इशियम। ठीक है, ये बोन्स हैं। दीज बोन्स आर फ्यूज टू फॉर्म अ इनोमिनेट बोन। अब ये जो तीनों बोन है, 2 इलियम है, 2 प्यूबिस है और 2 इशियम है, इन तीनों बोन्स को कलेक्टिवली एक नाम देते हैं इनोमिनेट, यानी जिसका कोई नेम ना हो। इसके अलावा और करके बात कर रहे हैं कि ये कर्व्ड होती हैं और इसको कॉक्सल बोन भी कहते हैं, जो कि 2 हाल्व्स में होती है। ठीक है, ये इन तीनों बोन्स को ही कहा जा रहा है, इलियम, इशियम और प्यूबिस। इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं इनोमिनेट बोन्स। अब इनोमिनेट बोन्स ही जो है वो कर्व्ड होती हैं, इनको कॉक्सल बोन भी कहा जाता है, जो कि 2 हाल्व्स में होती हैं। ठीक है जी, तो आपको इस फिगर में बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ जाएगा कि कौन सी बोन कौन कौन सी हैं। तो ये इलियम है, ये ग्रीन कलर के अंदर ये प्यूबिस है एंड ये पर्पल वाली जो है वो इशियम है। अब इन 3 बोन्स को जो है वो हम कलेक्टिवली क्या नाम दे रहे हैं? इनोमिनेट बोन। अब वहाँ जो बात हुई है कि कॉक्सल बोन कौन सी होती है, तो इसी बोन को, इस पूरी ही बोन को हम क्या कह रहे हैं? कॉक्सल बोन। क्या कह रहे हैं हम इसको? कॉक्सल बोन। दोनों पार्ट को, दोनों ये जो ये शेप है, इनको हम क्या कह रहे हैं? कॉक्सल बोन कह रहे हैं। अब इन दोनों बोन्स को कॉक्सल भी कह रहे हैं, इनोमिनेट भी कह रहे हैं, और इनके अलग अलग भी नेम हैं। अब अलग अलग नेम, ये सारी तीनों बोन्स जो है वो मिलकर जो है वो फ्यूज़ हो रही हैं और वो क्या नाम दे रही हैं? कॉक्सल बोन, या इसको हम इनोमिनेट बोन भी कह सकते हैं। ठीक जी, तो इसके अंदर जो है यहाँ पर ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये हमारे पास कॉक्सल बोन आ गई। अब ये दोनों जो पार्ट जिस जगह से जो है वो कनेक्टेड हुए हुए हैं, कनेक्टेड, ये जो दिख रही है ये जो जगह है, इसको हम क्या कह रहे हैं? प्यूबिक एम्फाइसिस, प्यूबिक सैम्फाइसिस, प्यूबिक सैम्फाइसिस कह रहे हैं इसका नाम। ठीक है जी, तो आपको इसको याद रखना है, कौन सी जगह, कौन सा नाम जी। तो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है? द 2 कॉक्सल बोन फॉर्म बाउल शेप पेल्विस डेट कीप द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो 2 कॉक्सल बोन्स हैं वो क्या फॉर्म कर रही हैं? बाउल शेप बना रही हैं, और वहाँ पर जो है वो पेल्विस का जो रीजन है, हमारा जो लोअर रीजन है वहाँ पर, और वहाँ पर क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, अब इन्हीं जो है इस पार्ट के अंदर ही जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो यहाँ पर होता है। फिर इसके बाद है द रिंग लाइक शेप ऑफ द गर्डल इज ड्यू टू द ज्वाइनिंग ऑफ द कॉक्सल बोन विद द सैक्रम ऑफ वर्टिब्रल एट द इंटीरियर साइड एंड बिलो बाय अ जॉइंट इन बिटवीन द प्यूबिक पार्ट कॉल्ड द प्यूबिक एम्फाइसिस होता है। यहाँ पर आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये रिंग जो है वो हमें क्यों बन रहा है? ये रिंग इस सैक्रम बोन की वजह से जो है वो फॉर्म हो रहा है। इस सैक्रम बोन की वजह से जो है ये रिंग फॉर्म हो रहा है, ताकि जो सैक्रम जो है वर्टिब्रल की जो है वो
रीजन की 5 बोन से जो कि फ्यूज़ होकर एक बोन बना ली, जिसको हम कह रहे हैं सैक्रम बोन। अब ये सैक्रम बोन जो है इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कनेक्टेड हुई हुई है, जो कि इसका एंटीरियर पार्ट है। यही आपकी टेक्स्ट बुक में लिख कि जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है गर्डल का, वो ज्वाइनिंग करता है कॉक्सल बोन को विद द सैक्रम से। ये देखिए यहाँ पर जो है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है और यहीं पर ही जो है ये हमारी सैक्रम बोन है। सैक्रम कौन सी है? वर्टिब्रल की जो है वो वर्टिब्रल कॉलम जो है उसकी सैक्रम बोन है, जहाँ पर 4 बोन जो है ये फ्यूज्ड हुई हुई है। तो यहाँ रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये वाली फॉर्म होती है बोन। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसकी वजह से होता है, यहाँ पर कनेक्टेड हुई हुई होती हैं बोन। एरिया कनेक्ट हुआ होता है उसको कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। द पोस्टीरियर लिम्स इंक्लूड 2 फीमर। अब ये पोस्टीरियर साइड की जो है वो बात कर रहे हैं किस तरीके से जो है वो डिवाइड हुई हुई हैं। 2 फीमर हैं, 2 टिबिया हैं, 2 फिब्यूला है, 2 पटीला है, 14 टार्सल्स, 10 मेटाटार्सल्स, 28 फैलेंजेस। ठीक है, अब ये कलेक्टिवली जो है वो दोनों की बात कर ली। अगर हम एक साइड की बात करें, एक जो है वो हाइंड लिम की बात करें, जिसके अंदर आती है हमारे पास एक फीमर आएगी और एक ही जो है वो टिबिया आएगी, लेकिन एक ही जो है वो हमारे पास फिब्यूला आएगी। सारी एक आएंगी और एक ही जो है वो पटीला बोन आएगी। और जो है वो 7 जो है वो हमारे पास टार्सल्स आती हैं और 5 मेटाटार्सल। अब वहाँ पर क्या था हमारे पास? 5 मेटाटार्सल थी और 5 कार्पल हैं। ठीक है, हाइंड लिम के अंदर जो है वो 5 मेटाटार्सल्स हैं, तो 4 लिम में हमारे पास कितनी थी? 5 ही मेटाकार्पल्स थी। यहाँ पर टार्सल है, वहाँ पर क्या था? मेटाटार्सल्स था। इस बात को भी याद रखिए, कंपैरिजन में पढ़ेंगे ना तो ईजिली रहेगा। तो मेटाटार्सल्स बोलें या मेटाकार्पल? मेटाकार्पल जो है वो 4 लिम्स के लिए वर्ड है। मेटाटार्सल्स जो है ये हमारे पास हाइंड लिम के लिए जो है वर्ड है, जो कि 5 हैं दोनों। मेटाटार्सल्स बोलें मेटाकार्पल्स बोलें, दोनों 5 हैं। 14 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है टार्सल्स। अब ये टार्सल्स जो है वो हाइंड लिम से रिलेटेड है, तो ये 14 यानी कि 7 हुई 1 हमारी लेग के अंदर। तो 7 जो है ये हमारे पास टार्सल्स होती हैं, लेकिन कार्पल्स कितनी थी? वहाँ पर 8 थी। बस इस फ़र्क को आपको याद रखना है। कार्पल जो है वो हमारे पास कितनी होती हैं? 8 होती हैं और टार्सल्स जो है वो 7 होती हैं। बाकी कम्प्लीटली सेम है। मेटाटार्सल्स बोलें, फैलेंजेस जो है वो कलेक्टिवली दोनों जो है बता रहे हैं वो कितनी बोल रहे हैं ये लोग? 28 बताई गई हैं, 28। लेकिन 1 की अगर बात करें तो 14 वही है जिस तरीके से हमारे हैंड में होता है, यानी कि जो हमारी 4 लिम्स हैं। और जो यहाँ पर एक और बोन है पटीला बोन, जो हमारा घुटने का रीजन नहीं होता, वो जो कैप होता है उसको हम कहते हैं पटीला बोन। क्या कहते हैं हम उसे? देखें आप किस तरीके से है। पहले आती है फीमर बोन। फीमर जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारी पूरी बॉडी की। तो है इस फीमर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। देन इसके बाद आती है फिब्यूला एंड टिबिया। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियस और अल्ना था। तो जो बाहर के साइड है, यानी कि ये जो चीज़ है ना, ये वाला जो पार्ट है ये बाहर के साइड है हमारे पास। ये दिख रहा है ना आपको, ये बाहर के साइड है। अब एक और लेग यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर आएगी वो, तो इसकी जो अंदर पार्ट आएगा वो हमारे पास आएगा टिबिया का। लेकिन जो बाहर बोन आती है वो हमेशा होती है फिब्यूला। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि जो बाहर के साइड बोन होती है, जो आउटर साइड पर होती है, वो कौन सी होती है? टिबिया होती है या फिब्यूला होती है? तो आपने बिल्कुल जो है वो ध्यान से टिक आउट करना होता है। तो यहाँ पर आप अभी से सीख लें ये बात कि ये फिब्यूला होती है। कौन सी बोन होती है? ये फिब्यूला बोन होती है। और जो इनर साइड पर होती है वो कौन सी होती है? वो होती है टिबिया। आपको एमसीक्यूज़ में ये भी दे सकते हैं कि इसको लेबल करें, कौन सी टिब्यूला है, कौन सी टिबिया है, कौन सी फिब्यूला है। ठीक है, अब आ गई टार्सस। अब टार्सस यहाँ पर कितनी थी? 7 थी। देन इसके अलावा यहाँ पर आ गई फैलेंजेस, जो है ये हमारे पास होती है 14 जी। तो ये वाली जो बोन आपको दिख रही है ये हमारे पास क्या कहलाती है? पटीला बोन। ठीक है, ये हमारी एडिशन बोन है जो कि हमारे पास हाइंड लिम में है, लेकिन 4 लिम्स में ये बोन जो है वो एब्सेंट ही। तो कौन सी बोन है? पटीला बोन, जिसको हम कहते हैं। हमने एक एक चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड की है। फिर भी कोई मसला हो, कोई भी परेशानी हो, आप पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूँगी उसको इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।